लवली एंड ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सब। शेरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की एनर्जी चेक करने वाले हैं। आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं, आप लोग कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर, मैरिड हो या अनमैरिड हो, सभी मेरी रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपके पार्टनर की ही एनर्जी चेक कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको साइन में भी उलझने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी साइन के हो सकते हैं। ठीक है, सो या कैप्रिकॉर्न स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो आज मैं जो देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपके बारे में काफ़ी अच्छी सोच रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी सीरियस हो रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी फ़ोकस्ड नज़र आ रहे हैं, इमोशनल नज़र आ रहे हैं, इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं थोड़ा-सा। अगर आप उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हैं तो ये बंदा या बंदी उस चीज़ को फ़ील कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उनके दिल का हाल काफ़ी मिक्सअप वाली एनर्जी वाला चल रहा है। उनके दिल का हाल काफ़ी बुरा है इस टाइम पर। ये पर्सन किसी सोच में उलझा हुआ नज़र आ रहा है, किसी फ़िक्र में उलझा हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, हाउ टू अप्रोच यू, राइट। एंड कहीं न कहीं माइंडसेट जो है उनका आपकी आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए मुझे उनकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है कि माइंडसेट जो है आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव होना और आपकी बात को एग्री करने वाला माइंडसेट चल रहा है फ़िलहाल। ठीक है? थोड़ा-सा इंडिपेंड हो रहा है ये पर्सन, सेल्फ फ़ोकस करता हुआ नज़र आ रहा है। एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है, लेकिन थोड़ा-सा अ, रिश्तों को लेकर ये पर्सन फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है और कनेक्शन को बिल्डअप कैसे किया जाए, वो नेक्स्ट स्टेप कैसे ले, ये ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देगा ये पर्सन। आजकल ये पर्सन सोच रहा है कि जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो सके हम दोनों के बीच उतना अच्छा है, अदरवाइज़ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है या हो चुका है। उस चीज़ को लेकर डर रहा है, उस चीज़ को लेकर घबरा रहा है ये पर्सन। ठीक है? तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ किसी चीज़ का ऑलरेडी दुःख है इस पर्सन को। यहाँ पर प्रोग्रेस की तलाश में नज़र आ रहा है ये पर्सन, विक्ट्री हासिल करना चाहता है, कोई गुड न्यूज़ चाहता है कि कैप्रिकॉर्न की साइड से कोई मुझे गुड न्यूज़ मिल जाए। किसी चीज़ का सॉल्यूशन भी ढूँढ रहा है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन आपसे पाना चाहता है ये पर्सन। और एक सैडनेस देख रही हूँ एनर्जी में। आपको खोने का डर है या आपसे बात नहीं हो रही है या आप इनसे रूठ ना चाहें, आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, कुछ ऐसी चीज़ें ये सोच रहा है पर्सन। ठीक है? तो मन में बहुत सारी बात चल रही है। काम और करियर को लेकर एफर्ट डाल रहा है ये पर्सन, लेकिन इनको उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है, इतना प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है ये पर्सन, तो वहाँ पर भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब चल रहा है। ठीक है? और कहीं न कहीं एक स्ट्रेस में नज़र आ रहा है मुझे ये पर्सन, स्पेशली अगर आप लोग अनमैरिड हैं, तो उस केस में ये पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहा है, ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहा है, बिकॉज़ इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी शादी कैप्रिकॉर्न से ना हुई तो किससे होगी? फिर कौन है मेरा लाइफ पार्टनर? ठीक है? और अगर आप इनसे शादीशुदा हैं, आप ऑलरेडी इनसे शादी कर चुके हैं, तो ये पर्सन आपसे कहीं न कहीं जस्टिस चाहता है। करंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो। आप कैप्रिकॉर्न जो हैं वो इस पर्सन के साथ सही बिहेव नहीं कर रहे हैं। इनको सही वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो इंसाफ़ इनको चाहिए। ठीक है? किसी चीज़ की सच्चाई के बाहर आने का वेट कर रहा है ये पर्सन, किसी चीज़ ट्रुथ का वेट कर रहा है, किसी चीज़ की क्लैरिटी का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और इन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जस्टिस अगर मुझे मिलेगा, तो वो कैप्रिकॉर्न से ही मिलना चाहिए।
अगर कैप्रिकॉर्न से जस्टिस नहीं मिल रहा है तो इस रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। सो कहीं न कहीं इस चीज़ में भी उलझा हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपका पर्सन और जस्टिस की तलाश में है। डिलेज़ हो रहे हैं, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ रहा है कैप्रिकॉर्न को और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर को। शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, बात हो सकती है, रियूनियन हो सकता है आपका। उसमें डिलेज़ आ रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज़ का डर है कि ये डिले और कितना बढ़ेगा, कितना डिलेज़ हम देखेंगे, कितना और सब्र करना है, कितना कितना और हमें कुछ झेलना है, ठीक है? तो उन डिले से घबरा रहा है ये पर्सन, चाह रहा है आप जल्दी-जल्दी चीज़ें आगे बढ़ें, आगे लाइफ़ में फिर और भी बहुत कुछ करना है। यही नहीं हमें कि घूम फिर कर प्यार और मोहब्बत में ही सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना है और भी हमें ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है, दुनिया में अपना नाम रोशन करना है, तो इस पर्सन को और भी बहुत कुछ करना है, राइट? तो उन चीज़ों के लिए भी वेट कर रहा है। ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है आपकी कॉल, ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है आपके मैसेज, ऑल ऑफ अ सडन कैप्रिकॉर्न मेरे पास आ जाए, आपका बिहेवियर चेंज करना चाहता है, आपका जो भी आप इनके साथ कर रहे हैं उसमें चेंज लाना चाहता है। इनको ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न को बदलने की ज़रूरत है। हमेशा हम ही नहीं बदलना है, कैप्रिकॉर्न को भी बदलना है। ठीक है? तो ऑल ऑफ अ सडन आप आ जाएँ इनके पास में और सारी चीज़ें सही हो जाए, बेहतर हो जाए, इनके फ़ेवर में हो जाए, ऐसा ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कैप्रिकॉर्न से। इधर कैप्रिकॉर्न है, आप ज़्यादा मुझे कोई एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या आपकी बात नहीं हो रही है। हाँ, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो बात अलग है, तो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, तो आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी सपोर्टिव बनते हुए नज़र आ रहे हो, उनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन उस केस में जिस केस में आपकी बात नहीं हो रही है कैप्रिकॉर्न, तो मैं देख पा रही हूँ आप कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? क्योंकि आप सामने वाले को देख रहे हैं कि वो आपके साथ कितना एफर्ट पुट कर रहे हैं। सो कहीं न कहीं एक ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ईगो क्लैशेस भी हो सकता है आप में और आपके पार्टनर में, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की, हम चेक कर रहे हैं उनकी एनर्जी। सो उनकी एनर्जी राइट नाउ काफ़ी सैड देख पा रही हूँ मैं। काफ़ी उस जगह स्टैंड कर रही है जहाँ कुछ खो दिया या कुछ अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी या कुछ हो सकता था पर अनफॉर्च्युनेटली हुआ नहीं। उस चीज़ का गम, अफ़सोस में है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर एंड किसी चीज़ का रिग्रेट भी हो रहा है आपके पार्टनर को। आपसे बात ना करने का, आपसे शादी ना होने का, आपके साथ रिश्ता सक्सेसफुल ना चलने का या फिर कोई और वजह हो सकती है, कोई और रीज़न हो सकता है। किसी चीज़ का रिग्रेट है। पास्ट में अगर कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में तो उस चीज़ का भी रिग्रेट करते हुए मुझे कैप्रिकॉर्न के पार्टनर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं किसी भी रिश्ते में, आपके अंदर एक पावर है, ठीक है? तो वो चीज़ भी चेक कर रहा है पर्सन और उस चीज़ को एडमायर कर रहा है। सो फ़ोकस कहीं न कहीं कैप्रिकॉर्न पर बना रहता है पार्टनर का। भले ही ये आपकी लाइफ़ में इन एंड आउट करते रहें, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैं हूँ कैप्रिकॉर्न के पास में और कैप्रिकॉर्न कहीं न कहीं अलाउ कर ही देंगे, मुझे एक सेकंड चांस दे ही देंगे, ठीक है? सो सेकंड चांस एक्सपेक्ट कर रहा है आपके साथ में या सेकंड चांस लेना चाहता है ये आपसे। डिफरेंटली डिफ़र करेगा आपकी लव लाइफ़ में और आपकी मैरिड लाइफ़ में, लेकिन हाँ, सेकंड चांस लेना चाहता है और एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। अगर आप लोगों के बीच में कोई बात ऐसी हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या लड़ाई-झगड़ा हुआ है, तो एक सेकंड चांस चाहता है कैप्रिकॉर्न का पार्टनर। फ़िलहाल जो है डिस्टर्ब है, फ़िलहाल एफ़र्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड कहीं न कहीं अपनी फ़ील्ड में हार्ड वर्क करता हुआ मुझे कैप्रिकॉर्न का पार्टनर नज़र आ रहा है। जहाँ पर भी है इस टाइम पर हार्ड वर्क कर रहा है ये पर्सन और एक ओवरलोड फ़ील हो रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं स्ट्रेस की एनर्जी बन रही है, इस पर्सन को स्ट्रेस है, ठीक है? एंड या इतना ही मुझे नज़र आ रहा है एंड मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ पार्टनर की एनर्जी। आई होप आपको समझ आया होगा, जस्टिस आपसे चाह रहा है, इनको ऐसा लग रहा है आप इनजस्टिस कर रहे हो
एंड उस चीज़ को भी लेकर दुखी एंड अपसेट नज़र आ रहा है। उस चीज़ को भी लेकर इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ कैप्रिकॉर्न से, बिकॉज़ कैप्रिकॉर्न मुझे इंसाफ नहीं दे रहा है, ठीक है? So yeah, Capricorn, this is it. I really really hope you like it. If you like it, please like, share, subscribe कर दीजिएगा and मुझे बताइएगा आपको अपने पार्टनर की करंट एनर्जी जानकर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।